एक ना प्रॉब्लम हो गई है। ये जो मेरा मोबाइल है ये अब किसी काम का नहीं है, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या हुआ ना, मेरा रिचार्ज ही ख़त्म है, इनकमिंग सेवा भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब कितना दिन पहले मेरा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हुआ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि किसी को मैं नॉर्मल कॉल करती नहीं थी, बात भी करती थी तो व्हाट्सअप कॉल ये सब। और नेटवर्क क्या था, घर पे वाईफाई लगा है तो घर के वाईफाई से ही सारा कुछ चल रहा था। मेरा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म, मुझे पता ही नहीं चला। अब अननोन कॉल से मैं हस्बैंड को इतना कॉल कर रही हूँ पर वो ना उठा नहीं रहे। मैसेज छोड़ी हूँ, व्हाट्सअप मैसेज अननोन नंबर से, पता नहीं वो देखेंगे या नहीं। मैं उनको बोली प्लीज़ मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दीजिए। अभी दोनों बच्चों के साथ देखिए बाहर गई हूँ, तो बाहर में कभी भी इमरजेंसी होगा तो कैसे मैं कॉल करूँगी। लाडो गिर गई। कुछ हुआ? हाँ, क्या हुआ? चोट लगा? मैं बिंदी लगाई हूँ। अरे तुम बिंदी लगाई हो? हाँ। मैं ध्यान में नहीं दी कि कब ये बिंदी लगाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ डीमार्ट आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। और पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं अपने खुद के कमाई से मैं उनके लिए कुछ लूँ। तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आती है, क्योंकि हर साल मैं उनको गिफ्ट कुछ ना कुछ तो देती थी, लेकिन क्या था ना, जो भी गिफ्ट देती थी वो हस्बैंड के ही अकाउंट से जाता था, उनके ही कमाई का उन्हीं को देना। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा मौका मिला था कि मैं अपनी कमाई के पैसे से उन्हें मैं कुछ गिफ्ट करूँगी। तो उसी के लिए मैं डीमार्ट आई हूँ कि क्या पता यहाँ पे उनके लिए कुछ मैं ले लूँ, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को लेकर के मार्केट में नहीं जा सकती। डीमार्ट मेरे घर के जस्ट सामने है, इसीलिए मैं यहीं पे आना ठीक समझी। तो यहाँ पे मैं कैडबरी चॉकलेट का पूरा डब्बा लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे है ना 2 दिन के बाद। तो मैं सोची कि वो अपने कलीग को बांट दे। और ये खाड़ी साबुन जब भी आती ज़रूर लेती, मुझे बहुत पसंद आता है ये साबुन। और यहाँ पे मैं उनके लिए एक लंच बॉक्स भी देख रही हूँ, क्योंकि उनका जो लंच बॉक्स है वो पुराना हो चुका है। तो मैं उनके लिए जैसा चाहती हूँ वैसा मैं ढूंढ रही थी कि आराम से उसमें रोटी सब्जी और कुछ मिठाई वगैरह दे सकती हूँ। तो जिस तरह का मैं लंच बॉक्स ढूंढ रही थी ना, वैसा मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा था। बहुत ढूंढ रही थी, हर जगह ढूंढ रही थी। तो मैं ज़्यादातर सोच रही थी कि मैं मिल्टन का ही लूँ, ख़ास तौर पे मिल्टन का ही लें। ज़्यादातर क्या होता है, ख़ास तौर पे मिल्टन का ही देख रही थी कि कुछ ब्रांड का ही देख लेती हूँ। तो वही मैं बॉक्स खोल रही थी कि ये ग्लास जैसा। हमने चलो अच्छा है, अभी गर्मी का टाइम है तो कुछ मैं शरबत वगैरह मैंगो जूस वगैरह बना करके दे सकती हूँ उनको। रास्ते में प्यास लगेगी या फिर पीने का मन करेगा तो पी सकते हैं, क्योंकि उनका जो इस ऑफ़िस जाने का घर से जो टाइमिंग रहता है ना, 2 घंटा लगता है घर से ऑफ़िस पहुँचने में। तो कुछ ठंडा शरबत वगैरह बना के दे दूँगी तो वो ट्रेन में पी सकते हैं। ग्लास है, अच्छा है। और मैं बाद बाकी चीज़ें देख रही थी कि चलो और कुछ मैं उनके लिए ढूंढ लेती हूँ, छोटी-छोटी उनकी ज़रूरत की चीज़ें मैं ले लेती हूँ। ख़ास तौर पे मैं उनके लिए लेना चाह रही थी, घड़ी लेना चाह रही थी, कुछ ब्रांड का अच्छा-सा घड़ी। मैं उनको बोली थी कि आप मेरे साथ चलिएगा तो मैं आपके लिए घड़ी लूँगी, आप पसंद कीजिएगा, मैं पेमेंट करूँगी। लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं घड़ी नहीं लूँगा, क्योंकि घड़ी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएँगे, तुम अपनी यूट्यूब मनी को बस बचा के रखो। तो हस्बैंड तो चलो मेरा पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन मेरी बेटी लाडो रानी, वो तो बस मेरा खर्चा कराने में तुली हुई है। कहे कि मम्मी मुझे तो चश्मा लेना है। तो मैं उसको चश्मा ले दे रही थी अलग अलग डिज़ाइन का। मैं चाहती थी कि ब्लैक कलर में वो ले, वो उस पे सूट भी करेगा, लेकिन ब्लैक कलर उसके साइज़ में आ नहीं रहा था। वो कह रही थी मम्मी ये मेरे साइज़ का नहीं है, ये जो ब्लू कलर का जो चश्मा है ये उसके साइज़ में आ रहा था। तो वो कह रही थी मुझे यही लेना है, और उसको एक नज़र में ये पसंद आ गया। और बच्चों को जो चीज़ें एक बार पसंद आ जाती है ना, उसके बाद उसको दूसरा कितना भी अच्छा चीज़ दिखा दूँ उसे पसंद नहीं आती। मुझे ये ब्लू कलर का पसंद नहीं आ रहा था, पर लाडो को पसंद आ रहा था, इसीलिए वो हर चश्मा को कह रही थी कि मम्मी ये मेरे साइज़ का नहीं है। और उसे थोड़ा लूज़ भी हो रहा था। अब ब्लू उस पे ना पूरा टाइट, मतलब अच्छे से बैठ जा रहा था, इसीलिए उसको वो ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैं चश्मा देख रही थी आदि के लिए भी, लेकिन आदि बोला कि मम्मी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो जानता है कि मम्मी को अपने पैसे बचा के रखना है। एक ख़ास चीज़ मुझे लेनी है अपनी यूट्यूब अर्निंग से, बहुत हेवी अमाउंट उसके लिए जमा करना पड़ेगा। तो हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीने में मैं वो चीज़ ले लूँ, और वो बहुत ख़ास चीज़ होगी। जब भी मैं लूँगी ना तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी, और आप लोग को भी लगेगा कि हाँ, मैंने अपने यूट्यूब मनी से बहुत ही अच्छा चीज़ लिया है। इसीलिए मैं उसे जमा कर रही थी, और इसीलिए हस्बैंड चाहते हैं कि हाँ, मैं कुछ भी महंगा चीज़ उनको गिफ्ट ना करूँ। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं उनको एक घड़ी गिफ्ट करूँ, क्योंकि कुछ महीने पहले उनकी घड़ी ख़राब हो गई है।
तो अब घड़ी नहीं पहनते हैं। वो कहते कि नहीं अभी मैं नहीं लूँगा। वो बचत करके अभी कुछ चल रहे हैं, पता नहीं क्यों वो अपने लिए कुछ भी लेना पसंद नहीं करते। हमारे लिए वो सारी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन जब खुद के लिए लेने की बात आती है तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेते। यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगती है। इवन कि मैं उनको कपड़े ख़रीदने के लिए भी मैं उनको कितना कह कह के उनको भेजती हूँ कि जाइए कुछ अपने लिए ले लीजिए। तो मैं अब यहाँ पे शॉपिंग करके निकल गई हूँ और बच्चे फ़रमाइश के कि मम्मी मुझे खानी है आइसक्रीम। तो मैं आइसक्रीम लेने के लिए आई तो भैया बोले कि नहीं, पेमेंट आपको दूसरी जगह जाके करना है, वो बस पेमेंट का बिल लेके आइएगा तभी आपको यहाँ पे आइसक्रीम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डीमार्ट इतनी बार आई हूँ लेकिन पहली बार यहाँ पे आइसक्रीम ले रही थी। ये है सॉफ्टी, और सच बात बताऊँ आपको ताज्जुब लगेगा, मैं आज तक सॉफ्टी टेस्ट नहीं की हूँ, कभी टेस्ट नहीं की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ना आइसक्रीम में है ही नहीं। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और सॉफ्टी तो कभी ट्राई की ही नहीं कि खाने में कैसा लगता है। तो मैं 2 ले ली, एक लाडो के लिए और एक आदि के लिए ले ली हूँ। और सोची कि चलो ट्राई कर लेते हैं कि खाने में कैसा लगता है, ये हम देख ही लेते हैं। तो मैं वही लाडो को बोली कि लाडो तुम अपना सॉफ्टी मुझे टेस्ट कराओ। तो लाडो कह रही कि ठीक है मम्मी थोड़ा सा टेस्ट कर लो। और सच बात बताइए ये इतना ही मैं सॉफ्टी खाई, बस इतना जो मैं टेस्ट की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और इसकी वजह से कुछ घंटे के बाद ही मेरी तबीयत अच्छी खासी बिगड़ गई, क्योंकि मेरा लंग्स बहुत कमज़ोर है। आप लोग जानते ही हैं कि बहुत स्ट्रगल करके मैं ठीक हुई हूँ। और जैसे ही मैं सामान लेके आई वैसे ही लाडो अपने लिए फ्रूटी भी ली थी, केक ली, फ्रूटी ली, बहुत कुछ वो आलतू फालतू चीज़ें लिए। इसीलिए मैं जब भी डीमार्ट जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, बच्चों को लेकर के नहीं जाती। आपने नोटिस किया होगा मैं हमेशा अकेले जाती हूँ। लेकिन हस्बैंड के लिए लेना था, और हस्बैंड तो ऑफिस आजकल जाते हैं, तो बच्चों को किसके पास छोड़ती। तो मुझे सर्दी हो चुकी थी, नाक मेरी बह रही थी, इससे मैं बार बार लाडो को हटा रही थी कि तुम मेरे नज़दीक मत आओ वरना ये इन्फेक्शन तुमको हो जाएगा। पर वो तो बच्ची है, वो सुनती नहीं है, वो बार बार मेरे पास आ रही थी और मैं उसको बार बार साइड कर रही थी कि मेरा इन्फेक्शन तुमको हो जाएगा तो मैं अपने को देखूंगी या फिर मैं तुमको संभालूंगी, क्योंकि खुद को कुछ भी हो जाए ना दिक्कत नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो हस्बैंड को मैं चाय बनाने के लिए बोली नहीं हूँ, रात का खाना मैं बना दी हूँ, बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है, मैं बर्तन नहीं धोई हूँ। क्योंकि मैं जब मुझे सर्दी जब होता है ना और उस समय मैं पानी का काम करती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा सर्दी कर जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सर्दी बढ़े। मैं बर्तन वगैरह छोड़ दी थी कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैं सुबह धोऊंगी। वैसे मैं रात का बर्तन रात को ही धो देती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ करके मुझे हस्बैंड के लिए लंच बनाना रहता है ना, तो रात को ही मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अगर अभी मैं किचन साफ़ करती तो मेरी सर्दी बढ़ जाती। और इस चीज़ को हस्बैंड समझते हैं कि सुबह सुबह तो उन्हें ऑफिस जाना है और दीप्ति को कुछ हो जाएगा तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, और कहीं दीप्ति का इन्फेक्शन लाडो का ना हो जाए, क्योंकि लाडो हमेशा मेरे से चिपकी रहती है। तो वो मेरे लिए बना रहे थे लाल चाय, अदरक और काली मिर्च डाल करके। ये तो स्लैब में ही कूट रहे हैं इसको। कूटने वाला जो रहता है ना बर्तन वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिर उसको धोने का झंझट हो जाता है, ये स्लैब में कूट रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ख़रीद लूँ, इस चीज़ का उपाय मैं निकालती हूँ। मार्केट जाऊँगी ना तो कूटने का एक और ले लूँगी अलग से, चाय के लिए अलग से मैं ले लूँगी। तो वही मेरे लिए भी बना रहे हैं लाल चाय। और इनके हाथ का जो लाल चाय होता है ना, बस 2 बार अगर मैं पी लूँ ना तो मेरी सर्दी तो ऐसे ही गायब हो जाती है। तुलसी पत्ता फ्रिज में रखा हुआ था तो वो भी वो बाद में डाल देंगे, अभी तो अदरक और काली मिर्च डाल रहे हैं। तो इस तरह से वो लाल चाय रेडी किए हैं। और जब भी मुझे सर्दी होती है ना तो हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि 2 साल पहले तक ना मुझे रोज़ सुबह सर्दी होती थी, रोज़ सुबह 2-3 घंटे के लिए, एलर्जी समझ लीजिए। तो ये मेरी बचपन से प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से योगा स्टार्ट की ना तो एलर्जी मेरी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लेकिन अब मैं ठंडा चीज़ खाती हूँ तो वो मुझे सूट नहीं करता और वापस मुझे सर्दी हो जाती। तो ये हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर से उनको वापस मौका मिल गया है कि देख तुमको थोड़ा सा आइसक्रीम खाने से सर्दी हो गया, कितनी नाजुक कली हो तुम। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले जब मुझे 2 साल पहले सर्दी हुआ करता था ना तो मैं बहुत सारी टैबलेट खाया करती थी सर्दी की। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि पिछले 1.5-2 साल से जब से ये कोरोना काल चला है ना तब से मैं एलोपैथिक मेडिसिन से जितना हो सके दूर भागती हूँ। शायद ही एक दिन मैं पैरासीटामोल खाई थी, फ़ीवर हुआ तो वो भी मुझे बच्चों का केयर करना था, हस्बैंड घर में नहीं थे इसलिए। और सर्दी की दवाई मैं तो कान पकड़ी हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी सर्दी की दवाई नहीं
खाऊंगी। हाँ, ट्रैवलिंग करूँगी, ट्रैवलिंग के दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हुआ, उस दरमियान सर्दी हुई, तब भी मैं एलोपैथ मेडिसिन का सहारा ले सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं घर पे हूँ तो काढ़ा वगैरह पी करके ही मैं अपनी सर्दी ठीक कर लूँगी। सर्दी की दवाई खाना ना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी भी मुझे सर्दी या वॉइस ओवर करते समय आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं काढ़ा बना करके फिर से पी लूँ। कल रात को हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, इसीलिए मैं कल ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई। तो अभी मैं कर देती हूँ। और अभी तबीयत फिर से वापस ख़राब हो गई, फिर से वापस इसलिए क्योंकि सुबह उठी थी तो सर्दी पूरी तरह से ठीक हो गई। करके सारे काम मैं कर ली हूँ, बस कपड़ा डालना बाकी है। और उसके बाद मैं हेयर वॉश करके नहाई, और नहाने के बाद इतना छींकी, फिर से नाक बहना स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं हेयर वॉश करके नहीं नहाती तो मेरी सर्दी वापस नहीं आती, तो बड़ी गलती हो गई है। सर्दी कल हुई थी तो मुझे हेयर वॉश करके नहीं नहाना चाहिए था। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।